वेजाइना में यानी कि जिसे योनि हिंदी में बोलते हैं उसमें कैंसर का सेल डेवलप, ये हरा हरा कलर का जो सेल है एक कैंसर का सेल है। और फिर ओवरी में तो फैला ही है, इधर भी फैल गया, वेजाइना की तरफ 28 दिन का होता है मासिक धर्म, वो पहले ही समय से पहले 15 दिन पर ही आ जाए, फिर बहुत ज़्यादा 2 मंथ हो। कैंसर एक ऐसी लाइलाज बीमारी, उसका कोई इलाज ही नहीं है, उसका बस 2 ही इलाज है, पैसा भगवान। इसका लक्षण ये है कि पेनफुल क्रैम्प, मतलब कि बच्चेदानी में गांठ जैसा बनने लगता है और यूरिन को होल्ड नहीं रख पाता है, यूरिन रोक नहीं पाता है, पेशाब को जल्दी जल्दी पेशाब जानते हैं। फिर कमर में देखिए दर्द हो जाता है सबसे ज़्यादा, और भूख में कमी हो जाएगा, और फिर नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलता है। इसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। ये क्या होता है इसका, ये ठीक से बताइए। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब कि 28 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 15 दिन पर ही आ जाए, या फिर यस सर पीरियड्स। ये आप भूल के बोलिए, साधारण भाषा में जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 दिन का होता है मासिक धर्म, वो पहले ही समय से पहले 15 दिन पर ही आ जाए, फिर बहुत ज़्यादा 2 मंथ हो जाए, इससे भी कैंसर का लक्षण हो सकता है, लक्षण है। और फिर पेल्विक और स्टोमक पेन, पेट दर्द, बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, और फिर कब्ज का शिकायत रहता है, और फिर जो पेट का साइज है वो इंक्रीज बढ़ जाएगा। फिर स्टोमक ब्लोटिंग, मतलब कि स्टोमक में थोड़ा सा भी खाने पर लगेगा कि बहुत ज़्यादा खा लिया, पेट भारी भारी सा लग रहा है, मन खराब लगता है, ये सब साइन एंड सिम्टम्स है इस बीमारी का लक्षण। अगर कैंसर का अगर कैंसर का सेल अगर पहले शुरुआती स्टेज में अगर कैंसर दिखाई दे तो उससे बचना एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला बीमारी है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। देखिए ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें देखिए कैंसर का सेल अभी एक ही ओवरी में है, थोड़ा सा अभी डेवलप कर रहा है, ये दोनों सेल में फिर फैल गया स्टेज फर्स्ट में। ये देखिए सेकंड स्टेज है, जिसमें कि कैंसर का सेल ओवरी में तो फैला ही है, देखिए बावल में भी ऊपर की तरफ, पेट की तरफ भी आने लगा कैंसर। और थर्ड स्टेज ये थर्ड स्टेज है जो कि वेजाइना में, यानी कि जिसे योनि हिंदी में बोलते हैं उसमें कैंसर का सेल डेवलप, ये हरा हरा कलर का जो सेल है एक कैंसर का सेल है। और फिर ओवरी में तो फैला ही है, इधर भी फैल गया, वेजाइना की तरफ फैल गया, और फिर लिम्फ नोड में ये फैल गया कैंसर का सेल। फिर सबसे जो लास्ट स्टेज है, खतरनाक स्टेज है, वो फोर्थ स्टेज का कैंसर है। देखिए ये कैसे ओवरी है, नीचे पेल्विस रीजन में जो प्रेजेंट होता है ये ओवरी है, इसका काम ओव्यूलेशन करना होता है। तो ये इसमें कैंसर से लंग्स में देखिए ये लंग्स में फैल गया, ये लीवर है, लीवर में भी कैंसर का सेल डेवलप कर रहा है, यानी कि फोर्थ स्टेज बहुत क्रिटिकल स्टेज है। अगर फोर्थ स्टेज में चला जाए कैंसर का सेल तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सारी चीज़ों के बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए? वो महिलाएं, वो औरतें, वो लड़कियां क्या करेंगी बचाव के लिए? बचाव के लिए ऑरल कंट्रासेप्टिव ड्रग यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां का इस्तेमाल करेगी। फिर ज़्यादा की कम? ज़्यादा नहीं करना है, फिर भी करना है इस्तेमाल, डॉक्टर से एडवाइस कर लेना है। और फिर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, पान, गुटखा, खैनी, ये सब को अवॉइड करना, ये सब नहीं खाना, ये सब बहुत प्राणघातक सिद्ध हुआ है। फिर सर्जिकल प्रोसीजर ये तो डॉक्टर लोग करेंगे, जैसे कि हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, जैसे कि अगर यूट्रस में कैंसर, बच्चेदानी में अगर कैंसर हो गया है तो उसका कट करके रिमूव करके हटा देते हैं। और फिर ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है? जो माताएं जो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान बच्चे को नहीं करवाती हैं तो दूध नहीं पिलाती हैं, तो उससे भी शेर कैंसर का रूप ले लेता है, उसमें गांठ बन जाता है। इनके कहने का मतलब है वो महिलाएं जो अपने फैशन के आगे बच्चे को दूध अगर नहीं पिलाती हैं तो फैशन के चक्कर में तो नीमन दिखाई दीजिएगा, लेकिन कब हाई ब्रेस्ट कैंसर हो जाए इसका था नहीं है। तो अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए स्तनपान यानी अपने बच्चों का अपना दूध जरूर पिलाएं, ताकि जो स्तन के अंदर जो दूध इकट्ठा हो जाता है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो एक प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर लेगा और वो बीमारी कैंसर का रूप ले लेगी। क्या मैं सही हूँ? यस।
फिर महिलाओं को चाहिए कि बहुत हेल्दी डाइट का अपने डाइट में शामिल करें, खाने पीने में नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करें, जैसे कि नेचुरल फ्रूट्स फल ये सब खाएं, ज़्यादा सिगरेट और ये सब। बहुत बहुत मतलब इनका जानकारी जो है थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप लोग को, हम लोगों को करना चाहिए कि आप लोग जो है उन लोगों के बचाव के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो ये मतलब होमियो बाबा कैंसर संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इन लोगों का प्रयास कैसा लगा निश्चित रूप से बताइएगा। जय हिंद।